हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जिसमें आप प्रायिकता में पढ़ रहे हो गुणन प्रायिकता या स्वतंत्र प्रायिकता। स्वतंत्र प्रायिकता आपको बेसिक बता चुके थे, उसमें कुछ क्वेश्चन भी बता चुके, वो सॉल्व कर चुके। आइए जो उसके आगे बचा वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़, आप अगर नए व्यूअर होंगे तो एक प्लेलिस्ट होगी, वो आप जाके बेसिक प्रोबेबिलिटी यानी 9, 10, 11, 12 का लिखा होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी, आप उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस क्लास में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बताया, आप समझ भी सकते हो देख भी सकते हो। आइए फिर हम पढ़ते हैं इसको। तेरह दशमलव दो ये पूरा हमारा सॉल्व हो चुका था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी पेज ये भी यहाँ तक 10 नंबर तक। 13 नंबर ये भी हो चुका था। 14 नंबर ये भी हो चुका था। आज हमें 15 नंबर से सॉल्व करना था कि 15 नंबर है क्या। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया, पढ़ो और समझो कि ताश के 52 पत्तों को, तो NS बराबर कितना, अगर हम बात करें कि NS बराबर कितना है, ये 52, क्योंकि ताश की गड्डी में, इसको आप जाके पढ़ोगे, इसमें ताश के साथ खेलते हुए प्रायिकता पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर बनी हुई है, सुमिश्रित गड्डी के एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, यानी 52 ताश की गड्डी थी, 52 के पत्तों की ताश गड्डी में सुमिश्रित अर्थ अच्छे तरीके से मिलाया गया था। तो अब इसके बाद कह रहा है एक पत्ता निकाल, निम्नलिखित में से किन दशाओं में स्वतंत्र ई और एफ यानी घटनाएं स्वतंत्र ई और एफ होंगे, तो किस में से स्वतंत्र ई और एफ घटनाएं वो स्वतंत्र होगी। तो स्वतंत्र आपको निकालने का फार्मूला मालूम है, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। तो ना तो हमें पी ई मालूम है ना तो पी एफ, तो हमारे पास जो घटना दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं और समझते हैं। फर्स्ट नंबर है, कह रहा है ई एक घटना है जिसमें क्या कह रहा है कि निकाला गया पत्ता हुक्म है। अगर हम बात करें कि एक पत्ता निकाला गया वो हुक्म का है, तो हुक्म के कितने पत्ते कहोगे, 13 पत्ते होते हैं, आपको पीछे बताए थे इसलिए याद रखना। और इसके बाद एफ दिया गया, क्या दिया गया, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का है। ये कह रहा है इक्का। इसको आप अगर नहीं पढ़े होंगे, ताश को पीछे आपको बताया था, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहले हमने कहा था ताश के टोटल 52 है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, तो हुकुम के कितने पत्ते, तो एन ई बराबर कितना है, 13 पत्ते, यानी 13 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। निकाला गया पत्ता इक्का है, तो कितना होते हैं, एन एफ बराबर कितना, ये 4। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, अगर हम पी ई निकाले तो पी ई बराबर क्या पढ़े थे, एन ई बटे एन एस हो जाएगा। तो एन ई का मान कितना 13 और बटे कितना 52, 13 चौको 52, 1/4 आ गया। फिर आप अगर पी एफ निकालोगे तो ये आपने क्या पढ़ा था, एन एफ बटे एन एस होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एन एफ की वैल्यू कितना है, अगर एफ की देखा जाए कितना 4 इक्के होते हैं, और इसके बाद बट्टे 52, अगर काट देंगे 4 इक्के 4 और इसको काट देंगे 13 चौको 52, 13 हो जाए, काटोगे 4 इक्के 4, ये 13 हो जाएगा। अब इतना तो आ गया, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं मालूम है। अब इसमें देखो 13 पत्तों में क्या होता है, हुकुम का 13 पत्ता तो हुकुम का इक्का होगा। इसमें भी क्या होगा, हुकुम का ईंट का होता है, पान का होता है, चिड़ी का, हुकुम का, तो इक्का क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। और ई इंटरसेक्शन हम एफ ले लेते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये क्या हो जाएगा, हुकुम किसका पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का इक्का क्या होगा, अगर हम देखा जाए इसमें अगर ले ले तो हुकुम का इक्का, ये जो होगा दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में मिलेंगे। तो अगर बात करें तो इसका एक है, केवल हुकुम का इक्का एक ही होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, 1 बटे कितना 52, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते। तो स्वतंत्र घटना के लिए हमने आपको बताया था, क्या था फार्मूला, कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ है तो हम लिख सकते हैं कि पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/52, और पी ई की वैल्यू 1/4 और पी एफ की वैल्यू कितना 1/13। तो हमने गुणा करा दिया, तो ये क्या होगा 1/52, तो 13 चौको कितना 52, बराबर आ गया ना। जब बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ई और एफ क्या है, ई
और एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। ये आपसे पूछ रहा था कि स्वतंत्र घटना है, तो हमें ऐसे प्रायिकता इसको निकालना होगा। जब आप निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनको देखते हैं। हमारे पास कैसा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। क्या कहा गया कि निकाला गया पत्ता क्या है, देखो निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग का। तो और फिर दूसरा का एफ, निकाला गया पत्ता बादशाह है। क्या कहा गया, निकाला गया पत्ता क्या है कि एक बादशाह है, एक बादशाह है। अगर एक बादशाह है तो चलिए निकाला गया पत्ता, तो आपको पीछे बताया था इसीलिए कहा था प्लेलिस्ट में देंगे। तो अगर बात करें तो टोटल काले रंग के जो पत्ते होते हैं एन ई बराबर कितना होता है, 26 होता है। और निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो ये कितना 4 हो जाएगा। अगर हम दोनों में कॉमन ले लें ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप देखो ये क्या है, काले रंग का है और इसमें एक बादशाह है। तो बादशाह चिड़ी का होगा, हुकुम का, पान का, ईंट का। तो इसमें 2 बादशाह कॉमन हो गए। किसका, अगर बात किया जाए कौन कौन से होंगे बादशाह, क्योंकि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। काले रंग में 2 प्रकार, एक काले रंग का बादशाह कौन कौन सा, चिड़ी और हुकुम का बादशाह। यानी क्या होगा, एक चिड़ी का बादशाह होगा, चिड़ी, और क्या होगा, हुकुम का बादशाह। ये इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मिलेगा ना, 4 बादशाह हैं जिसमें काले रंग का ये हो गया। तो आपने देखा कितना, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले तो डायरेक्ट अगर हम निकालते पीई निकालते हैं तो पीई बराबर कितना 26/52, डायरेक्ट लिख दो 1 कितना 2। और पी एफ निकालो तो कितना है, देखो 4 कितना 52, तो 1 कितना 13 हो जाएगा। फिर आगे हम निकालते हैं, इसमें 2 है, पी इंटरसेक्शन एफ निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालो तो कितना, चिड़िया और हुकुम के बादशाह, इसलिए 2 कितना 52, गुणा कराओगे 1/2 1 के 2 और 2 दूनी 4 और 2 छक्का कितना 12, 1 कितना 26 हो जाएगा। अब 1/26 आ गया तो आप लिख सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा कि पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। अगर हम वैल्यू रखेंगे इसका तो देखो इसकी वैल्यू कितना 1/26 है, पी ई की वैल्यू कितना 1/2 और गुणे कितना 1/13। राइट साइड अगर आप गुणा कराओगे तो कितना दे देगा, 1/26 हुआ, हर से हर का गुणा कराओगे तो 1 कितना आ गया 26 आ गया। तो ई और एफ क्या है, ई और एफ स्वतंत्र घटना है। हमें ये बताना था, क्या था कि स्वतंत्र घटना है, तो ये बताना था क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ जाए तो ये क्या होते हैं, स्वतंत्र घटना होते। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर नए व्यूवर होगे या कभी टास्क के बारे में नहीं सीखे होंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, आइए 9th 10th की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी, उसको जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। सारी घटनाओं को कैसे निकालते हैं वहाँ आप पढ़ लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, इसलिए उसको जरूर पढ़ लीजिए, तब ये क्वेश्चन टास्क के गद्दे पत्ते वाला आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। 3rd नंबर क्वेश्चन है, देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है, कहा गया ई क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, और दूसरा कहा गया कि निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक क्या है, गुलाम है।
अगर एक गुलाम है तो चलिए हम बात करते हैं NE का। NE की बात किया जाए तो आपको देखो एक बादशाह, तो अगर निकाला जाएगा तो एक बादशाह में से चारों में से 4 बादशाह होते हैं, तो 4 और इसके बाद यह 4 बेगम, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होंगे 4 बेगम होंगे और प्लस क्या होंगे 4, यानी और लगा दो, और 4 बादशाह होंगे। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बराबर कितना 8 आ जाएगा। फिर NF निकालते हैं, NF निकालोगे तो NF में देखो कितना आएगा, इसमें भी कह रहा है 4 बेगम होंगे क्योंकि बेगम के पत्ते जो होंगे वो 4 होंगे, और फिर कह रहा है कि और क्या होगा कि 4 गुलाम होंगे। अगर जोड़ोगे 4 गुलाम 4 में तो कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। अब अगर E इंटरसेक्शन F निकालो तो क्या दिखेगा, E इंटरसेक्शन F निकालो तो दोनों में कॉमन क्या है बेगम, तो यहाँ पे क्या हो जाए 4 बेगम जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। 4 बेगम जो ये कॉमन हो गई तो हमने आसानी से इसको ज्ञात कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो ये क्या हो 4 ही तो पत्ता होगा, ये 4 बेगम तो 4 पत्ता लिखा हुआ, इसको रहने दो। चलिए P निकालते हैं, तो PE बराबर कितना 8 बटे कितना 52, काट दोगे 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4, 4 तें 12। PF निकालो तो ये भी देखो 8 है, 8 बटे कितना 52, 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4 तें 12। फिर इसके बाद P इंटरसेक्शन F निकालो, अगर हम निकालते हैं PE इंटरसेक्शन F तो आप क्या क्या जानते हो इसमें कितना पत्ते हैं टोटल 4 हैं, तो 4 बटे कितना 52, काटेंगे क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते इसलिए 52 लिखेंगे, 1 बटा कितना 13 आ जाएगा। तो क्या देखो दोनों बराबर हैं। अगर हम गुणा कराते हैं कि ये हमारा स्वतंत्र बताने का P इंटरसेक्शन F बराबर क्या है कि PE इंटू PF है। अगर आप वैल्यू देखोगे 1 बटा 13 और ये कितना 2 बटा 13 गुणे कितना 2 बटा 13, तो 1 बटा 13, 2 दूनी 4 और 13 त्रिहिम कितना हो जाए 169, ये इसका हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन, तो ये बराबर है कहोगे बराबर नहीं है तो हम E लिख सकते, E और F क्या है, और F स्वतंत्र घटना नहीं है, क्या है स्वतंत्र घटना नहीं है। ये हमें बताना था कि ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं, क्यों क्योंकि आपस में बराबर जब ना मिले तो हम उनको बोलते हैं स्वतंत्र घटना नहीं। इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। तो इसमें था 15 सॉल्व हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं। चलिए, और फिर कह रहा है छात्रावास को यादृच्छा चुना जाता है और इनके प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते क्वेश्चन। एक छात्रावास में कैसे हैं, कहा गया छात्रावास में हिंदी, तो अगर हम इसकी कह रहा है छात्रा परसेंटेज दिया गया तो PE का मतलब क्या होगा, PE का मतलब क्या होगा, अगर हम हिंदी लिखे PE, E का मतलब क्या होगा हिंदी, नहीं PE का मतलब इंग्लिश होता है, और अगर PH लिख दे तो H का मतलब क्या होगा यानी हिंदी हो जाएगा, ये हिंदी हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश मतलब PE और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख दो कि PH लिख दो। जैसे दिया गया कह रहा है 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो ये 60 बटे के 60%, तो आप जानते हो 60 बटे कितना 100, 60 बटे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये देखो 6 बटा कितना 10, या आपका 0 पॉइंट कितना 6 आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है 40% अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 40% तो क्या कहोगे 40 बटा कितना 100, इसको भाग 0 से 0 कट गया, 4 बटा 10, 0.4 आ गया। कह रहा है हिंदी दोनों पढ़ते हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो PE इंटरसेक्शन H अगर आप निकालोगे तो दोनों का कितना 20%, अगर आप 20% निकालोगे तो कहोगे कितना 20 बटा 100, और 20 बटा 100 का मतलब कितना, एक 0 से कट गया, तो ये 2 मतलब 2 बटा कितना 10, भाग करेंगे 0.2 आ गया। इतना आ गया जो हमें दिया था। अब कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी पढ़ता और ना तो अंग्रेजी पढ़ता हो। ठीक है, तो अगर हम पहला ज्ञात कर रहे हैं कि पहला क्या है कि P ना तो क्या हिंदी और ना ही अंग्रेजी,
हिंदी और अंग्रेजी दोनों कह रहा है, नहीं अंग्रेजी पढ़ता है ना ही क्या करता है वो हिंदी पढ़ता है और ना ही क्या करता है अंग्रेजी पढ़ता है। यानी वो इसमें से एक ही पेपर ना तो हिंदी पढ़ता ना तो अंग्रेजी। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी पहले लिखा हुआ है तो हिंदी पहले कर सकते हैं और बाद में। तो अगर हमने इसको क्या कर दिया, हिंदी कर दिया और इंटरसेक्शन क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी एच डैश इंटरसेक्शन क्या होगा, ई डैश। ये है। अब इसके लिए हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको ये अगर नहीं मालूम है तो इसको कैसे निकालते, तो एक आपको बताए थे कि इसको लिखा जा सकता है पी यूनियन ई, इस पे पूरे पे इंटरसेक्शन लगा दो, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन ना तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एच यूनियन ई हो जाएगा, ये होगा। अब आप फार्मूला रखोगे 1 माइनस, अगर रखते हैं तो पी एच और प्लस कितना हो जाएगा पी ई और माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। चलिए आप वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस इसकी वैल्यू पी एच की वैल्यू कितना है 0.6 है और पी ई की वैल्यू कितना है 0.4 है, तो 0.4 है और इसमें रखेंगे 0.6 इंटू 0. कितना 4। सॉल्व कर दो तो 1 माइनस ये हो जाएगा 6 4 कितना 10, 1.0 हो जाएगा और 6 चौको 24, 0.24। आप इसको घटाइए तो कितना होगा, अगर जोड़े घटाएंगे 1 माइनस या ब्रैकेट खोल दो, मन कहे कि इससे अगर इसको घटाए तो ये कितना दे देगा, एक सेकेंड, 6 4 10 1.0, 6 चौको 24, एक सेकेंड ये गलत कर दिया हमने, क्या गलत कर दिया, वो इंटरसेक्शन ये दिया ना 20%, तो 0.2 दिया है, ये कितना दिया है 0.2 दिया है, तो 0.2, अगर 0.2 घटाएंगे तो ये कितना 0.8, वो घटाना था पहले। इसमें से जब आपने इसको घटाया यानी 1 माइनस 0.2 तो 0.8 आ गया। अब इसमें से फिर से घटा दोगे तो ये कितना 0.2 आ जाएगा। यानी इसमें जो थे अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो ये कितना 0.2 बाई 10 और 10 से 100 से परसेंट में गुणा कराओगे तो ये किस में हो जाएगा प्रतिशत में, 10 हट गया और इसको काट देंगे 2 पंचे 10 और इसको काटोगे 5 दूनी 10 बराबर कितना 20% जो होगा वो ना तो हिंदी पढ़ते होंगे ना तो इंग्लिश। हमने आसानी से इसको ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट पे पूछ आइए, दूसरे पर कहा गया कि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी के अखबार के पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हिंदी का अखबार पढ़ती है, यही कहा गया कि हिंदी का, दूसरा कहा गया कि वह हिंदी का अखबार क्या करती है, पढ़ती है तो अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करा है, इसमें कह रहा है हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो पहले देखो दिया गया हिंदी का अखबार पढ़ती है, ई ज्ञात करना है क्योंकि ये सापद्बंद प्रायिकता है, ये घटना दी गई उसको ज्ञात करना है। तो आपने क्या पढ़ा था, पी ई इंटरसेक्शन पी एच इंटरसेक्शन ई और बटे क्या होगा पी एच हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दो, पी अगर वैल्यू क्या जाए इसकी वैल्यू 0.2 है और पी एच की वैल्यू कितना है 0.6 है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और 0.6, दशमलव से दशमलव 2 बटा कितना 6 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। फिर आप देखो दूसरा लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखवा देते हैं ताकि इस टाइम कह रहा है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता, मतलब ज्ञात है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम थर्ड नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं कि पी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, हिंदी के अखबार पढ़ने की तो H/E हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो पी एच इंटरसेक्शन ई और बटे कितना हो जाएगा PE हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है 0.2 है और इसकी वैल्यू आप अभी बताए थे 0.4 है, ये कट गया 1 बटा कितना, ये 2/4, 2 1 के 2 दूनी 4,
1/2, क्योंकि अभी दिखा देते ये इसके, तो बस ये आ गया। तो पी की वैल्यू भी पीछे हमें याद था इसलिए हमने लिख दिया, ये लिखा 0.4। तो बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। हाँ, तो आपको ये अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया, क्योंकि ये सापद्वंद प्रायिकता से लगभग जुड़ा हुआ था। एक ही क्वेश्चन स्वतंत्र पे था और सब क्या थे इसमें कि सापद्वंद प्रायिकता से। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है कि यदि पासों को एक जोड़ा फेंका जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम संख्या आने कर। अगर आपने पढ़ा था S बराबर क्या आता है, 1 2 3 4 और 5 और 6 आता है। एक घटना दिया गया है, इसमें सम, तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है आपको मालूम होगा, सम अभाज्य। अगर हम निकालें इसमें सम अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे घटना, तो ये क्या होगा, 2 ही तो होगा, ये हो गया। अगर इसकी हम प्रायिकता निकाले तो कितना हो जाएगा, अगर चाहे ई मान लो इसी को, तो पी ई निकालो कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसका 1 है तो 1 कितना 6 आएगा कि नहीं, क्योंकि 1 हमने निकाला है। अगर इसमें कहा जाए पासों को जोड़ा, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो जोड़ा फेंका गया ना, तो बताइए, तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अगर एक पासा निकालोगे तो 1 कितना 6 आएगा, दूसरा भी उछालोगे तब भी तो 1, क्योंकि ये हो जाएगा टोटल 1 कितना 36। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब रफ कर देते हैं। तो ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि सम अभाज्य संख्या मतलब 2 एक है, सम भी है और अभाज्य भी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए घटना और बी पर परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। कब कहते हैं, ए और बी अपवर्जी होते हैं, क्योंकि अपवर्जी नहीं होते, ये गलत होते हैं। पी ए बराबर पी बी बताए ही नहीं थे, ये भी नहीं बताए थे, ये भी नहीं बताए थे, ये भी नहीं बताए थे, तो चौथा ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है पी ए डैश और ये कितना बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए ब्रैकेट में क्लोज्ड, और फिर लिखा हुआ है 1 माइनस पी बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको ले लेते हो कि पी ए डैश और ये बी डैश, तब इनको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन ये बी डैश। अगर ये दोनों पे लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ए डैश और इंटू कितना पी बी डैश। अब आपको बताया था अगर ये इंटरसेक्शन, तो आपको एक बताए थे ये घटना लिखी, अगर इसको इधर ले लें यानी पी ए डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ए होता है। तो आप देखो डैश सेम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस पी ए होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना पी बी हो जाएगा। तो देखो आसानी से निकल लिया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, आसानी से आप सॉल्व भी कर लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। बस ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से समझते रहिए। एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।